अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से एक दफ़ा फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और आज मैं आपको जो स्टोरी सुनाऊंगा वो बेसिकली शाह फैसल कॉलोनी और कोरंगी कोज़वे, ये दोनों बहुत मशहूर जगहें हैं, यहाँ से रिलेट करती हैं। तो दो छोटी छोटी स्टोरीज़ हैं, तो ये मैं आपसे शेयर करूँगा। अच्छा, बाकी जिन लोगों ने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, और जो सब्सक्राइब कर चुके हैं वो इसको लाइक करें और शेयर करें। तो गैस, पहली जो स्टोरी है वो हमें जो हमारे एक बहुत करीबी एक जानने वाले हैं और इनका नाम है सुहेल। तो सुहेल साहब बताते हैं कि ये तकरीबन 2019 की बात है, 19 और 20 की। तो ये बताते हैं कि कोरोना शुरू हुआ था, नया नया सिलसिला शुरू हुआ था कोरोना का। तो इनका जो ससुराल वाक़या है वो वाक़या है शाह फैसल नंबर 2 में। तो बहरहाल ऐसा होता था कि ये पहले भी ऐसे ही होता था कि जाते रहते थे और काफ़ी लेट आया करते थे वहाँ से। तो ऐसे ही हुआ कि ये अपने ससुराल गए, वहाँ दावत थी और दावत अटेंड करते करते रात के 12:30-1 बज गए। अब ये पहले जहन में आया कि रुक जाते हैं, फिर ये हुआ कि चले वापस चले आते हैं क्योंकि अभी रुकना सही नहीं है, और भी मेहमान आए हुए थे, वहाँ पे जगह कम थी। मैं जो है वापस निकला, बाइक पे था, मैं था, मेरी वाइफ थी और मेरे 2 बच्चे थे। तो खैर बहरहाल मैं निकला, तो वापस जैसे आप आते हैं ना, तो शाह फैसल पे आने के लिए आपको एक पुल जो है उधर से उतर के आना पड़ता है। वहाँ पे लेफ़्ट साइड पे एक मज़ार भी है और कब्रिस्तान भी है। तो खैर बहरहाल वो बताते हैं कि मैं ऊपर उतरा पुल से और नीचे शाह फैसल पे जैसे ही आया तो लेफ़्ट साइड पे कब्रिस्तान था। अच्छा, अब ये मैं कब्रिस्तान पे था तो ज़ाहिर सी बातें नज़र पड़ती है इंसान की, लेफ़्ट साइड पे कब्रिस्तान है। तो इन्होंने अपनी जो भी हिसार वगैरह तो वो किया और सूरह फातिहा वगैरह पढ़ी और आगे बढ़ना शुरू हो गए। अच्छा, अब ये बताते हैं कि थोड़ा सा आगे ही गए थे, कब्रिस्तान ख़त्म होने वाला था, तो लेफ़्ट साइड पे इन्होंने देखा कि एक ख़ातून खड़ी हुई हैं और उनके हाथ में एक बैग है, तैयार होकर मतलब खड़ी हुई हैं। तो थोड़ा सा इनको तो इतना नहीं लगा, लेकिन इनकी जो वाइफ़ थी इनको बड़ा अमेजिंग और मतलब हैरानकुन लगा कि यार ये कैसे हो सकता है कि इतनी रात हो रही है, ये औरत तैयार होकर यहाँ खड़ी हुई है कब्रिस्तान के बाहर। बहरहाल इनकी बेगम ने जो है फिर इग्नोर किया फ़िलहाल तो, और फिर आयतुल कुर्सी पढ़ी और एक दफ़ा दोबारा इशारा किया ताकि खैरियत से घर पहुँच जाएँ। और तो ये बताते हैं कि हम आगे बढ़े थे और हमें ड्रिग रोड से मतलब राइट साइड पे मुड़ना था सीधा जाने के लिए, क्योंकि इनकी जो मंजिल थी वो यहाँ पे जाना था इनको, गुलशन इकबाल। तो खैर बताते हैं कि जैसे ही मैं पुल पे चढ़ा हूँ, पुल चढ़ते हैं ना जैसे आप ड्रिग रोड वाला, मतलब ड्रिग रोड के वाले रोड पे आने के लिए, और जो है जो डालमिया की तरफ जाता है, तो उस तरफ आने के लिए ये आए हैं और जाना शुरू किया है इन्होंने। तो बताते हैं जैसे ही पुल चढ़ के उतरे हैं हम, तो पुल उतरने के साथ ही हमने देखा कि लेफ़्ट साइड पे वही खातून जो पीछे कब्रिस्तान के पास खड़ी थी, वही खातून खड़ी हुई है, उनको देख के मुस्कुरा रही हैं। ज़ाहिर सी बात है गैर हो गई और मतलब परेशान हो गए, क्या सिलसिला है। अच्छा, इन्होंने देख लिया था इस दफ़ा इनकी बीवी ने नहीं देखा था, वो शायद कुछ और मामला अपने बच्चों को संभालने में लगी हुई थी बाइक पे, तो उनका ध्यान नहीं गया, इनका ध्यान चला गया, लेकिन इन्होंने अंदाज़ा लगा लिया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जाते रहे और थोड़ा सा बाइक की स्पीड इन्होंने तेज़ कर दी। अच्छा, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे रात में गाड़ियाँ नहीं होती, गाड़ियाँ होती हैं, रश होता है थोड़ा बहुत, लेकिन इतना रश नहीं होता। ज़ाहिर सी बात है 2 के करीब का टाइम था। तो बताते हैं कि हम आते रहे, फिर तेज़ मैंने गाड़ी भगाना शुरू की, अपनी बाइक यानी जो भी थी, तो उसको तेज़ चलाना शुरू किया मज़ीद। अच्छा, अब आप ये बताते हैं कि थोड़ा सा और मैं आगे गया हूँ, तो लेफ़्ट साइड पर इम्तियाज़ आता है, गुलशन जैसी मतलब समझ लें गुलशन चौरंगी के फ़ौरन बाद ही एक लेफ़्ट साइड पर इम्तियाज़ है। तो इम्तियाज़ के बाद जो है ना एक पुल है जो लियारी एक्सप्रेस वे ऊपर से गुजरना होता है, इम्तियाज़ के बाद बिल्कुल ना फ़ौरन जो जाता है वहाँ पे रहता है उसको पता होगा, तो पुल गुजर रहा होता है ना। तो ये मतलब ऐसा था कि बताते हैं कि मेरी नज़र ऊपर पड़ी, तो वो जो पुल लियारी एक्सप्रेस वे वाला है, तो उस पुल के ऊपर वही खातून जो पहले 2 दफ़ा नज़र आई थी, वही खातून वहाँ पर खड़ी हुई हैं। अच्छा, अब इनकी हालत गैर हो गई और इस दफ़ा इनकी वाइफ ने भी देखा कि वो खड़ी हुई हैं और वो वैसे ही था कि मतलब वो इनको देख के मुस्कुरा रही हैं। तो खैर बहरहाल इन्होंने ज़ोर ज़ोर से आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की और बिल्कुल समझ लें इनका घर कुछ कदम के फासले पे ही था। यू टर्न से घुमा के ये लोग वापस आए और फिर इन्होंने जल्द अज जल्द अपने घर में पहुँच के सुकून का सांस लिया। लेकिन बहरहाल डर चुके थे ये और उनके बच्चे भी काफ़ी मतलब परेशान थे कि क्या हुआ एकदम से। तो इन्होंने इसार वगैरह किया और अपनी वालदा को बताया, तो इनकी वालदा ने उसी वक्त रात में जो है ना सूरह बकरा लगा दी और इन पे दम किया और इनको पड़ा हुआ पानी पिलाया। तो फिर जाके थोड़ा सा इनका मामला नॉर्मल हुआ। तो ये एक स्टोरी थी, मैंने सोचा आपसे शेयर करूं। इसके अलावा जो है एक मज़ीद स्टोरी है, जो कैसे दूसरा जो वाक़या है वो है हमारे एक दोस्त हैं अदील। ये बेसिकली कोरंगी का जो इलाका है वहाँ पे एक बहुत बड़ी टेक्सटाइल मिल है, वहाँ पे जॉब करते हैं और ये अभी से नहीं कर रहे हैं, इनको 12 साल हो चुके हैं वहाँ जॉब करते हुए। शुरू में तो ज़ाहिर सी बात है ऐसा था कि किसी के साथ जाते थे और किसी के साथ वापस आते थे, मतलब जाना आना किसी और के साथ था इनका। ग्रेजुअली इनकी प्रमोशन हो गई और हालात बेहतर हो गए, तो इन्होंने अपनी बाइक ख़रीद ली और ये ख़ुद जाना आना शुरू कर दिया।
अब ये बताते हैं कि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था तो मेरी ज़िम्मेदारियों में इजाफा होता जा रहा था और मैं अल्हम्दुलिल्लाह प्रमोट होता जा रहा था। तो ये इनके लिए बड़ी अच्छी कंपनी साबित हुई और बहुत बड़ी टेक्सटाइल मिल है। तो उसमें मज़े की चीज़ ये थी कि इनका और इनकी फ़ैमिली का यानी इनके वालिदैन का भी मेडिकल था। तो ये वो अट्रैक्शन थी जो इनको मजबूर करती थी कि जॉब ना छोड़ें। तो चेंज कर सकते थे, इन्होंने चेंज नहीं किया। खैर बहरहाल अब होना सा हुआ कि हमारे एक सुपरवाइज़र थे, उनका कोई मामला हुआ तो उनको निकाल दिया गया जॉब से। अब जब सुपरवाइज़र को जॉब से निकाल दिया गया तो जाहिर सी बात है अब ये उनके अंडर में थे और सुपरवाइज़र के बाद इन्हीं की पोजीशन थी। तो मैनेजमेंट ने ये डिसाइड किया कि इनको वो रोल दिया जाए सुपरवाइज़र वाला। अगर ये इसको निभा लेते हैं तो इनको और मज़ीद प्रमोट कर दिया जाएगा, जाहिर सी बात है फिर गाड़ी। तो इन्होंने इसको एक चैलेंज के तौर पे लिया और पूरी जान मारने लगे। ये जो है मतलब लेट नाइट फ्री होते थे 12-1-2 बजे तक और सुबह जल्दी चले आते थे। अब ये बताते हैं कि ऐसा हुआ कि मैं एक दफ़ा निकला तो तकरीबन रात के 12:30 बज रहे थे। तो जैसे ही ये जो पीछे पुल है कॉजवे, तो मैं वहाँ पे जैसे ही एंटर हुआ हूँ तो वो बताते हैं कि 10 बजे के बाद तो वहाँ ना बंदा होता है ना बंदे की ज़ात होती है। कोई एक आध कोई गाड़ी हो तो हो, लेकिन बहरहाल इनको तो बाकायदा 12:30-1 बज रहे थे। तो ये बताते हैं कि मैं कॉजवे से आ रहा था, बिल्कुल मिडिल में कॉजवे, यानी मैं जो है मिडिल में हूँ उस पुल के। तो रास्ते के अंदर एक पूरी फैमिली खड़ी हुई है जो किसी से मतलब लिफ्ट का वेट कर रही है या किसी गाड़ी का वेट कर रही है। तो इन्होंने नॉर्मल सोचा कि हो सकता है किसी शादी वगैरह किसी इवेंट से आए हों, ये लोग यहाँ पे वेट कर रहे हों। ठीक है, इग्नोर करके इन्होंने बोला ठीक है। अच्छा, अब ये दूसरे दिन बताते हैं कि दूसरे दिन भी मैं आ रहा था तो सेम इंसिडेंट हुआ और सेम फैमिली खड़ी हुई थी। अच्छा, अब ये दोबारा इन्होंने देखा तो इनको रिकॉल हुआ कि यार कल भी तो मैंने इनको देखा था, वही फैमिली खड़ी हुई थी और वही कपड़े पहने हुए थे एग्जैक्टली। अच्छा, उसके बाद मज़े की चीज़ ये है कि और वही सब सामान वही बैग उसी तरह मतलब खड़ी हुई थी फैमिली और उसी के इत्फाक समझा और ये चले गए। अच्छा, अब ऐसा हुआ ट्रबल कहाँ पे शुरू हुआ कि इन्होंने जब तीसरे दिन लगातार रात को 1:30 से 2 बजे जाते हुए देखा और वही फैमिली वहीं खड़ी हुई थी। तो अब इनके साथ जो है उस दिन इत्तफाक से एक दोस्त था दूसरी बाइक पे। तो इन्होंने कहा यार ये फैमिली जो है मैं इसको 2-3 दिन से देख रहा हूँ यहाँ खड़ी होती है। तो लोग उसने भी ये कहा कि हो सकता है ये कोई मांगने वाले हो या कोई ट्रैप का चक्कर हो, लूटने वाले हो, उनके साथ मिले हुए हो, तो आप इग्नोर करो, जाने दो। तो ये बताते हैं कि मैं फिर घर चला गया। घर जाके मैंने खाना वगैरह खाया, नॉर्मल लिया और जाके मैं लेट गया और फिर मुझे नींद आ गई। मेरी जब आँख लग गई और मतलब मैं ख्वाब देख रहा था तो मैंने ख्वाब के अंदर एक चीज़ देखी कि मैंने वही फैमिली जो इनको 3 दिन से नज़र आ रही है वही फैमिली इनको ख्वाब में आई है। फिर उसके बाद ये ख्वाब में आने के बाद इनको देख के ना मतलब बोल लिए कि तुम यहाँ से रात में ना गुजरा करो वरना तुम्हें नुकसान होगा। अच्छा, अब ये उठ गए, इनकी आँख खुल गई। बहरहाल डर भी गए थे थोड़ा सा, लेकिन इन्होंने अभी किसी से जिक्र ना किया। अच्छा, अब ऐसे ही हुआ कि दोबारा ऑफिस चले गए, फिर दोबारा रात हुई। तो ये चौथी दफ़ा ऐसे ही हुआ कि रात में आ रहे थे, इनको फिर वही फैमिली वहाँ खड़ी हुई नजर आई जो इनको देख के मुस्कुरा रही थी ज़रूर। अच्छा, इन्होंने थोड़ा सा एक गेस्चर समझ नहीं आया कि मुस्कुरा क्यों रहे मुझे देख के। एक अव्वल तो डरे हुए थे कि ये चौथी दफ़ा नज़र आए, दूसरा ये मुस्कुराने के बाद और डर गए। खैर बहरहाल उस दिन ही अकेले थे। फिर ये घर चले गए, दोबारा घर गए। घर जाने के बाद बताते हैं कि मैं दोबारा वही ऐसे ही हुआ, खाना खाया, लेट गया, नींद आ गई और मेरी आँख लग गई। अब ये बताते हैं कि दोबारा वही ख्वाब आया मुझे और इस ख्वाब में इस दफ़ा उन्होंने सख्ती से कहा कि हम तुम्हें मना कर रहे हैं कि यहाँ से ना गुजरा करो, अब अगर यहाँ से गुजरे तो तुम्हें नुकसान होगा। अच्छा, अब आप स्ट्रेंज सीन देखें कि अगले दिन ये ऑफिस चले गए और वैसे ही हुआ कि रात हुई। अच्छा, अब इनके जहन में था कि ये 2 दफ़ा ख्वाब आ चुका है और 3-4 दफ़ा मैं इनको देख चुका हूँ खड़े हुए। तो इन्होंने डिसाइड किया अब मैं वहाँ से नहीं जाऊँगा। तो इन्होंने सीधा रूट ले लिया जो डिफेंस की तरफ जाता है, कालापुल की तरफ, वहाँ से होते हुए पीछे होते हुए अपने घर चले गए। खैर बहरहाल ये बताते हैं मैं चला गया, खाना खाया, मैं सो गया, आँख लग गई मेरी। अच्छा, अब मैं सुबह उठा तो सुबह देखा ऑफिस के नंबर से मैसेज आए हुए, ऑफिस के कुलीग्स का मैसेज आया हुआ, बॉस का मैसेज आया हुआ मेरे पास। और उस मैसेज के अंदर ये लिखा हुआ था कि इनके साथ इनका जो कुलीग था जो अक्सर इनके साथ उसी रास्ते से आया करता था, ये तो उस रास्ते से नहीं आए थे क्योंकि इनको ख्वाब आ रहा था 2 दिन से। तो वो उस दिन इनका कुलीग जो है उसी रास्ते से आया था और ये आगे से चले गए थे। तो ये बताते हैं कि उस रात को कुलीग जब वहाँ उस रास्ते से गुजर रहा था तो वहाँ पे किसी ने गाड़ी ने उसको टक्कर मारी है और उसकी वहीं डेथ हो गई है। तो सबके कंडोलेंस के मैसेज आए हुए थे और ये बुरी खबर सुनने को मिली। तो इनको एक बड़ा स्ट्रेंज वाक़या था जो इन्होंने शेयर किया। उन्होंने कहा कि मेरी आज तक समझ नहीं आ सका कि पहले 3-4 दफ़ा मैंने वहाँ एक फैमिली को देखा, उसके बाद मुझे ख्वाब में आके बताया गया कि मुझे यहाँ से नहीं जाना है। तो ये आज तक उनकी समझ नहीं आ सका ये सब था तो क्या था, क्या ये गैब से मदद थी या कोई इनको गाइड करना चाह रहा था या कोई चाहता था कि इनके साथ कुछ हो ना, कोई हादसे का शिकार ना हो जाएं। या फिर एक पॉसिबिलिटी ये भी है जो ये बता रहे थे कि हो सकता है कि मेरा फ्रेंड भी वैसे ही जा रहा हो, उसको भी वो लोग नज़र आ रहे हों, उसने उनकी बात ना मानी हो तो किसी गाड़ी ने उसका एक्सीडेंट कर दिया हो।
तो ये एक पॉसिबिलिटी उसके जहन में है आज तक। तो गाइज़ ये 2 स्टोरीज़ थी, तो मैंने सोचा आपसे शेयर करूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये स्टोरीज़ छोटी छोटी सी समझ में आई होंगी और पसंद आई होंगी। तो प्लीज़ जिन लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है वो इसको लाइक करें और शेयर करें प्लीज़। तो प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में रखिएगा। अल्लाह हम सब की हिफाज़त करे। अल्लाह हाफ़िज़।